हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12 का जो 6 सितंबर को ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, मसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक, एक मरुभूमि। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जनजाति। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुष्क मतलब क्या? शुष्क मतलब जो माने पूरा गर्मी के दिन में है उसको शुष्क का मौसम कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि सेतु क्या होती है? जो खरीफ फसल है वो कब से कब तक बोया जाता है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, जून से सितंबर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लदांग। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकता क्रियाकलाप है? कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? आदर्श तापमान मतलब क्या होना चाहिए? जो गेहूं की खेती है उसके लिए माने अच्छा तापमान क्या हो, उसी को हम लोग आदर्श तापमान कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है, चावल, धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, गहन निर्वाह कृषि से। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वाह कृषि से। अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, प्लेटिनम के लिए। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी के लिए। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफ़ी, मेष, जूट। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी। रेशादार मतलब क्या? जिसमें रेशा उगता होगा, जैसे ऊन, जो आपका ऊन वाला जो रेशा नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? रेशेदार फसल होता है। लेकिन ये जो कॉफ़ी है इसमें रेशेदार फसल नहीं होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर की खेती कहलाती है सेरोकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटी कल्चर। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को क्या कहा जाता है?
फैजेंडा, एजेंडा, नीलपा, लदांग। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैजेंडा। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लो एक्स के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये। अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, चतुर्थ कार्य। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर द्वितीय कार्य। यहाँ जो आर्थिक क्रिया बताया गया, जो प्राथमिक क्रिया में क्या हुआ, जो अभी माने जिसका उसमें कोई रिफॉर्म माने कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ अभी उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। अब जब द्वितीय में जाएगा तो द्वितीय में क्या गेहूं का आटा बन जाएगा। तो इसमें क्या औद्योगिकरण का यूज करके गेहूं से आटा बन गया। तो जो गेहूं हो गया वो प्राथमिक में आ गया और जो आटा हो गया वह द्वितीयक में आ गया। इसी तरह यहाँ बताया गया। अब 15 नंबर है। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? रोखा, मिल्पा, चेना, लादांग। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल्पा। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। अब यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण, उष्ण शुष्क। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्ण आर्द्र। अब यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में कौन खान फसल है? ऑप्शन दिया गया गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। खान फसल माने क्या? खाने वाला। जैसे गन्ना को तो हम लोग खाते हैं, लेकिन इसका हम लोग डेली यूज के लिए यूज नहीं होता। खाने के लिए गेहूँ का यूज होता है, क्योंकि गेहूँ से हम लोग क्या बनता है? आटा बनता है। अब यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अब यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि। अब यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? माने जो रोपने वाला फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबड़। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूँ रोपने वाला फसल नहीं है, क्योंकि खेत में हम लोग गेहूँ के बीज को फेंक देते हैं और उसी से पौधा निकल आता है। अब यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अर्जेंटीनाइन के पास क्षेत्र, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपिस क्षेत्र, अमेजन बेसिन। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन। अब यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी सऊदी अरब। हम यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया जाता है? रूस में, डेनमार्क में, भारत में, नीदरलैंड में। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। अब यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है। फूलों की कृषि कहलाती है फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, फ्लोरीकल्चर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीकल्चर। अब यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफ़ी, मक्का, चुकंदर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। क्योंकि हम लोग गन्ने को यदि काट लेते हैं और उसको काटने के बाद यदि ज़मीन में फेंक देंगे तो गन्ना नहीं उग जाएगा। कॉफ़ी भी वैसा है कि उस कॉफ़ी को ज़मीन में हम गाड़ देंगे तो कॉफ़ी का पेड़ नहीं बन जाएगा। मक्का, मक्का मतलब क्या होता है? मकई, जिसको मकई कहते हैं, जिसको कॉर्न कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको उसके जहाँ हम सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसको मिट्टी के अंदर डाल दे तो वह फिर फसल के रूप में आ जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है? कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण कृषि। अब 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि। अब 30 नंबर क्वेश्चन है। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? ईरान, कुवैत, इराक, रूस। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक में स्थित है। इराक में कहीं भी तेल का बात हो तो कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। अब 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। अब 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रूड़ कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, डेनमार्क में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अब यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। हमें 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? दक्षिण पूर्व एशिया में, अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका में, कांगो बेसिन में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशिया में। अब 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नांकित में से कौन लो एक्स को किस्म नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिंगेनाइट, साइड्राइट। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिगेनाइट। अब 36 नंबर क्वेश्चन है। मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लो एक्स से, कोयला से, तांबा से, सोना से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो एक्स से। अब यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूक्रेन में। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अब 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विश्व में
तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिली। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट। अब यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बिना रोप के भी उगा सकते हैं। जैसे गेहूं हो गया, उसको हमको रोपने की ज़रूरत नहीं है, हमको उसको किसी पर्टिकुलर एरिया में दे दिए उसको बीज को, फिर वहाँ से वह उग जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है रबड़, चाय, गन्ना, चावल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रबड़। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का क्लास 12 का जियोग्राफी का सेट। अगर जब आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।